Hello बच्चा पार्टी, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had already completed all sections of Gala paper set, paper number 2. Now from today onwards, I will start section A of paper 3. तो चलिए बेटा start करते हैं आज का पहला question. See what we have given. If the graph of equation 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel lines, then k is equal to blank. तो देखिए, it is the most frequent and repeated questions, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि चैप्टर 3 में से टेबल वाले क्वेश्चंस होते ही होते हैं ऑब्जेक्टिव्स में. तो हमें पता है कि बात आए पैरेलल लाइन की, तो कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is not equal to c1 अपॉन c2. ठीक है, ये कंडीशन है. बस ये कंडीशन हमें पता है. Now we can easily solve this question. a1 is coefficient of x, that is 3 by 2. Then b1 and b2 coefficient of y, तो y का coefficient क्या है? 2k और यहाँ पे क्या आएगा? 5. Now what we have to do? Find the value of k. तो ये 5 जाएगा डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 5 जा 15. ये 2 आएगा मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में, तो 2 2 जा 4. तो 15 by 4 इज इक्वल टू k. तो k की वैल्यू क्या है बेटा? 15 by 4. C इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा. जहां पे हमें बोला है अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों रूट का हमें क्या दिया हुआ है बेटा? सम. तो यहां पे लिख लो सम ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट वी हैव गिवन? प्रोडक्ट ऑफ 0. नाउ बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी रखेंगे. तो माइनस बी अपॉन ए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सम ऑफ 0. एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या आएगा बेटा? सी अपॉन ए. नाउ इक्वल इक्वल चीजें दोनों साइड से कट हो जाती है. ठीक है, नाउ माइनस एज इट इज. b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2k प्लस 1. एंड c क्या है बेटा? मेरा कांस्टेंट टर्म. बट व्हेनेवर माइनस साइन विल बी देयर, वी हैव टू कंसीडर इट. तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस k प्लस 5. नाउ माइनस माइनस भी दोनों साइड से कट. ठीक है, और ऐसे समझ में ना आए तो माइनस को अंदर दे दो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. Now here it become 2k plus 1 is equal to k plus 5. k को इस साइड ले लो, so 2k minus k is equal to 1 को इस साइड ले लो, 5 minus 1. So 2k minus k, 5 minus 1 4. तो k is equal to क्या मिला बेटा? 4. ठीक है, so k is equal to 4. C is the correct option. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The 10th term of AP √2, √8, √18 इज ब्लैंक. हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये एपी में है. 10th टर्म, तो सबसे पहले लिख लो a10 वी हैव टू फाइंड. और बात हो a10 की, तो इसे कैसे लिखा जाता है? a प्लस 9d. तो बस मुझे कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है? एक तो a, दैट इज माय फर्स्ट टर्म, दैट इज √2 प्लस 9. नाउ सी d क्या होता है मेरा? a2 माइनस a1, वेर a2 क्या है बेटा? √8 माइनस √2. 8 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए 4 2 जा 8 माइनस √2 एज इट इज. 4 स्क्वायर रूट के बाहर, सो इट इज 2 √2 माइनस √2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 √2. तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिला हमें √2. ठीक है, तो देखिए √2 प्लस d की जगह पे लिख लो 9 √2. 9 √2 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है. तो 9 प्लस 1 इट बिकम 10 √2. बट अगर मैं यहाँ पे देखूं, चारों ऑप्शन मुझे स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिए हैं. ठीक है, तो मैं ये 10 को क्या करूंगा बेटा? स्क्वायर रूट के अंदर भेजूंगा. तो हमें पता है कि जब भी ये 10 अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. 2 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 2 जा 200. सो स्क्वायर रूट के अंदर 200 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम दी ओरिजिन। तो देखिए इसमें एक शॉर्टकट है, जब भी बात हो ओरिजिन से डिस्टेंस की, आपको क्या करना है, सिंपली d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बना दो, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट का हमें पूछा है उसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस कर लो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है y, तो y का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए बी का पूछा होता ओरिजिन से तो हम क्या लिखते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 एंड 3 पूछा होता तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। जो भी आपको दिया है दोनों के स्क्वायर का सम कर देना है स्क्वायर रूट के अंदर, तो d इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी बात आए ट्रिग्नोमेट्री की तो स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं कि ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है। बट क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास आंसर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, तो याद करो एक आइडेंटिटी थी एस टी। एस टी का मतलब क्या होता था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये टेन स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं सो इट बिकम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए लिख लिया मैंने। यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्मेट है तो हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पे जाएंगे, ठीक है। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, इट इज साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी मुझे कुछ आंसर नहीं दिख रहा है, बट मुझे ये पता है कि सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए लिख लिया, इनटू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 इंटू साइन स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। तो आंसर इज सी, टेन स्क्वायर थीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। हमें क्लास 30 to 40 की CF फाइंड करनी है। तो CF हमें पता है कैसे फाइंड की जाती है, देखिए क्या होता है बेटा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। नाउ 27 प्लस 12 इट इज 39। 39 में क्या ऐड करना है मुझे, 8, सो इट इज 47 एंड 47 में मैं क्या ऐड करूंगा, 5, इट इज 52। तो 30 to 40 वाले क्लास की CF क्या आई, 52, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। नाउ नेक्स्ट, द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हमें फाइंड करना है LCM, क्या बोला है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, मतलब जो डिविजिबल नंबर होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्पोजिट। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट कौन सा है, 4। हमें ये दोनों का LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है कैसे करना होता है, 2 and 4 का LCM क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ अगेन यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, तो LCM क्या मिला बेटा, हियर इट इज योर LCM, 2 multiply 2 दैट इज 4। तो LCM क्या आएगा, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x आर इक्वल, ऐसा सेम क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको वर्डिंग्स में दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमें पूछा है k की वैल्यू। नाउ इसके बाद तो आप इंटेलिजेंट हो, कर ही लोगे और इसका आंसर भी आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 18 marks test of mathematics the probability of Raina scoring 80 out of 80 marks is blank।
तो हमें सबसे पहले पूछा है 80 आउट ऑफ 80 आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि आप में से काफी सारे जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी सारे के आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलने वाला ही है। तो सबसे पहले बेटा जब भी बात आए मार्क्स की तो नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में आप क्या करोगे, जो भी टोटल मार्क्स है, यहाँ पे बात हो रही है 80 मार्क्स की, तो आप यहाँ पे लिखोगे 81, एक ऐड करके लिखोगे। क्यों हम ऐसा करते हैं? सर आप पागल हो गए हो? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं। क्यों ऐसा करते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में बेटा ऑलवेज हम जीरो को भी, 80 क्या होता है 1 to 80, ठीक है, नाउ उसमें हम एक और नंबर को ऐड करते हैं दैट इज 0। काफी बार कोई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी एग्जाम में आया है, तो उसके 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, तो उसे भी हमें इसमें कंसीडर करना होता है। नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, तो हमें 0 को भी कंसीडर करना होता है। तो ये 80 में हम 0 को ऐड करें तो ये बन जाता है 81। वैसे ही अगर आपको पूछा है 25 में से 25 आने की प्रोबेबिलिटी, तो नीचे आप क्या लिखोगे 26। 50 में से 45 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप नीचे क्या लिखोगे बेटा 51, ठीक है। नाउ 80 में से 80 एक ही बार आ सकता है, तो 1/81 क्या आएगा करेक्ट आंसर? P ऑफ A इज इक्वल टू 1/81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल सी आइडेंटिटी पूछी है, दैट इज 1। नेक्स्ट, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल, ये तो हमें पता ही है कि टेंजेंट ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m इज इक्वल टू 15, x बार इज इक्वल टू 18, देन z, तो हमें पता है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। देखिए क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 18, 15 3 जा 45, 18 2 जा 36, ठीक है, 45 माइनस 36 दैट इज 9, तो z क्या आएगा 9। चलिए नेक्स्ट, √2 माइनस √3 प्लस इंटू √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट इज a, इट इज b, अगेन इट इज a, इट इज b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो 2 माइनस 3 दैट इज -1, और -1 क्या होता है रेशनल, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमें यहाँ क्या बोला है बेटा इरेशनल बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n प्लस 1 zeros, दैट इज फॉल्स। यहाँ पे एट मोस्ट क्या आएगा n zeros आएगा। अगर आपको ऐसा दिया होता अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n zeros, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को याद रखना है, उसके कितने जीरो होते हैं एट मोस्ट n zeros, ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या दिया है n प्लस 1, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 8 0। तो देखो इसको अगर हमें चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को इसके अंदर रख के चेक करेंगे। अगर ये पॉइंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई का मतलब क्या, अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ये लाइन का है, ये इक्वेशन का है, ठीक है, तो हमें पता है कि इसको हम कहां पे रखेंगे x की जगह पे, तो 3 इंटू 8 प्लस 4 y की जगह पे क्या आएगा बेटा 0। नाउ देखो 3 8 जा 24, 4 into 0 0, so it is 24। यस RHS आया, तो यस ये जो पॉइंट है वो ये लाइन का है, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं तो हम घबरा जाते हैं, बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, the probability of having 53 Mondays in year 2020 is 3/7।
तो जब भी बात आई ईयर की तो पहले हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, क्योंकि दोनों में आंसर अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले लीप ईयर कैसे चेक किया जाता है, जो साल हमें बोला है, यहाँ पे बात हो रही है 2020 की, कौन सा टाइम था ये, कोरोना वाला, ठीक है। चलिए कोरोना वाला जो टाइम था 2020 में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है। तो 4 5 20, हम चेक कर रहे हैं कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। यहाँ पे आया 2 नीचे, 4 के टेबल में 2 नहीं आता है तो यहाँ पे रखना पड़ता है 0, फिर हम लेके आएंगे 0 को नीचे। तो देखिए ये डिविजिबल है, ठीक है, मतलब ये कौन सा साल था, लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। कितने होते हैं बेटा, 366 डेज। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी बात आए डेज की तो आप यही फॉर्मेट को अप्लाई करोगे, ठीक है। 366 डेज आर देयर, हमें डिवाइड करना है इसे 7 से, क्योंकि कितने डेज होते हैं हमारे वीक में, 7, संडे टू मंडे, मतलब मंडे टू संडे, ठीक है। चलिए 7 5 35, 7 2 14, 16 माइनस 14 2, जो रिमाइंडर आया उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 7, और ये आया आपका आंसर। बट हमें क्या बोला है यहाँ पे 3/7, और हमारा क्या आया 2/7, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, इट इज ऑल्सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ऐसे डेज वाले होते ही होते हैं, ठीक है। तो क्या करता है बेटा, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो ईयर हमें दिया है वो लीप ईयर है कि नहीं है। आफ्टर चेकिंग दैट हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने डेज होता है, 366 डेज। नाउ 366 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, और जो रिमाइंडर आता है उसे आप लिख लो न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे आप, 7 डेज होते हैं तो 7 लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k minus 3k plus 7 2k plus 7 are 3 consecutive terms of an AP, find the value of k। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम काफी सारे प्रैक्टिस बुक सॉल्यूशन में कर चुके हैं, तो आप भी मेरे साथ वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करो क्वेश्चन। जब भी बात आए कंसेक्यूटिव टर्म्स की तो हम क्या करते हैं, a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, बिकॉज हमें पता है कि एपी के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं बेटा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। नाउ k plus 7 माइनस k minus 3, ठीक है, और यहां पे होगा 2k plus 7 माइनस k plus 7, ठीक है। चलिए नाउ k plus 7 माइनस k plus 3, यहां पे क्या होगा 2k plus 7 माइनस k minus 7, तो प्लस के माइनस के गया, 7 plus 3 10, 2k minus k, k plus 7 minus 7 गया तो k is equal to क्या मिला हमें, 10। सो वैल्यू ऑफ k is 10, तो यहां पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ k is equal to 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, how many tangents can be drawn to a circle passing through a point lying in the exterior of a circle। तो एक्सटीरियर पॉइंट कभी भी आपको सर्कल में से दिया हुआ है तो उसमें से हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, एक ये, या इस साइड ड्रॉ किया तो यहां से एक ये यहां से किया तो ये, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल में से हम कितने टेंजेंट पास आउट कर सकते हैं बेटा, 2 टेंजेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a basket of fruit contain 12 mangoes, 15 apple and 20 oranges, find the probability of the event that a fruit selected at random from this basket as a lychee। हमें क्या बोला है, लीची होने की प्रोबेबिलिटी, बट बास्केट में कहीं पे भी लीची है ही नहीं, क्या है, मैंगोस एप्पल एंड ऑरेंज, जो चीज है ही नहीं तो वो तो मिलने वाली ही नहीं है, ठीक है।
तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऊपर क्या आएगा 0, नीचे कुछ भी हो 0 डिवाइड बाय समथिंग, आंसर क्या होता है 0। फिर भी हम लिख लेते हैं 12 प्लस 15 27 प्लस 20 47। तो लीची मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 0, ठीक है, बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि फ्रूट में कहीं पे भी लीची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 5n/9। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन भी हम चैप्टर 13 के प्रैक्टिस बुक सॉल्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर बेटा आपने प्रैक्टिस बुक के ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लो, काफी सारी आपको हेल्प मिलने वाली है उसमें से, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें बोला है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मीन हमें दिया हुआ है, तो मीन का इक्वेशन है x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। मीन क्या है मेरे पास 5n/9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। सिग्मा xi का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, हमें बोला है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 अप टू n। और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर्स कितने हैं, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोला है तो नीचे आएगा n, ठीक है। नाउ बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे हम सम करें तो कैसे, तो इसके लिए हमने एपी में पढ़ा हुआ है whenever we have first term, whenever we have last term, तो हमारे पास इसका सम फाइंड करने का फॉर्मूला है Sn = n/2 a + an, ठीक है। नाउ n, हमें n टर्म का तो सम फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2। a की जगह पे क्या आएगा बेटा 1, an की जगह पे, लास्ट टर्म की जगह पे क्या आएगा n। सो क्या आएगी आइडेंटिटी, n/2 1 + n अपॉन n इज इक्वल टू 5n डिवाइड बाई 9। ये n कट, ठीक है, ये 2 तो आएगा डिवीजन में। चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 5n डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2। तो 5 2 ज़ा 10n, 9 into n 9n, 9 1 ज़ा 9, 10n minus 9n, n इज इक्वल टू क्या आएगा 9। क्या है बेटा वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 9, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, LB + BH + HL, 2 into LB + BH + HL। चलिए 2, लेंथ यहां पे है 4, ब्रेथ है 3, अगेन ब्रेथ है 3, हाइट है 2, प्लस हाइट है 2, लेंथ है 4। तो देखिए 2 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 12 + 8 20 + 6 26 2 ज़ा 52, तो क्या आएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले में ऑप्शन क्या आएगा 21 में बी। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 into साइड स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो भी है वो फॉर्मूला ही है, ठीक है। साइड कितनी है बेटा 5, 5 का स्क्वायर 4 into 25, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। तो क्या आएगा 25 4 ज़ा 100, तो 22/a, 22a, ठीक है। क्या आएगा बेटा 22 में a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हमें पता है कि माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है πr² θ/ 360, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 में क्या आएगा बेटा बी। देन आफ्टर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, यहाँ पे वर्ड पे फोकस करना, सेमी सर्कल बोला है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है बेटा, याद करो, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr, और सेमी सर्कल की क्या होती है उससे हाफ 2 2 कट, तो क्या मिलेगा πr। तो 24 में क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका पेपर 3 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन बी ऑफ गाला पेपर सेट सॉल्यूशन पेपर नंबर 3। तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।